नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 12 प्रकार के कासर योग्य दोष में से 8वें प्रकार के बारे में। 8वां प्रकार कब बनेगा? जब कुंडली के 8th हाउस में राहु और 2nd हाउस में केतु होंगे और इनके लेफ्ट या राइट किसी भी एक साइड में बाकी अदर प्लैनेट्स होंगे। अब यहाँ पर कुंडली के अंदर किसी प्रकार का कासर योग या दोष हो तो ऐसी में ये देखना है कि वो शुभ स्थिति में है अशुभ स्थिति में। उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमारे को जानकारी के अभाव में ये बता दिया जाता है कि कालसर्प दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है और इसी कारण से परेशानियां आ रही हैं। मगर हम बहुत सारी पूजा पाठ कराने के बावजूद भी समाधान नहीं मिल पाता हमें, और जिस कारण जातक को 45 वर्ष की आयु तक जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, सफलता नहीं मिलती, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कुंडली में कौन से प्रकार का यानी किस टाइप का कालसर्प योग या दोष बना हुआ है। अब योग या दोष की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जब शुभ फल देगा जरूरत से ज्यादा शुभ फल देगा, और अशुभ फल देगा तो जरूरत से ज्यादा देगा। क्योंकि जैसे अब कर्कोटक कालसर्प, 8वें प्रकार का कालसर्प किसे कहा गया है? कर्कोटक कालसर्प। अब कर्कोटक कालसर्प जब 8वें घर में राहु और 2nd हाउस में केतु, अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तो यहां पर ये निश्चित तौर पर जातक को जेल यात्रा करा देगा, कोर्ट कचहरी, अचानक दुर्घटना, ये स्थितियां लगी रहेंगी। और अगर शुभ हुआ तो जरूरत से ज्यादा पैसे वाला धनवान बना देगा, विदेश यात्रा निश्चित तौर पर करा देगा। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि आपकी कुंडली में कौन से प्रकार का कालसर्प बना हुआ है और उसके लिए परफेक्टली क्या रेमेडी करनी है। क्योंकि जो रेमेडीज आपको यहाँ बताई जा रही हैं, अगर आप उनको टाइमली स्टार्ट कर देते हैं तो किसी प्रकार को आपको अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे और आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगर कर्कोटक कालसर्प आपकी कुंडली में बना होगा तो उसके स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, किस तरह के विशेष लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जज के सामने पेश अवश्य होना पड़ेगा। तो जिसकी कुंडली में यह कालसर्प बना होगा तो जातक को कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा और जज के सामने पेश होना पड़ेगा। जेल योग कुंडली में निश्चित तौर पर बनेंगे। पैर पर चोट का निशान, तो यहाँ पर दुर्घटना इत्यादि में पैर पर चोट लगना और पैर पे चोट का निशान बन जाना, ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। पानी की टंकियां लीक करती रहेंगी, यानी कि उनमें लीकेज की समस्या देखने को मिलेगी। आप बार बार ठीक कराते रहें मगर कुछ ही समय बाद फिर उसमें लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो लीकेज जो है वो बनी रहेगी जब तक कि आप रेमेडीज नहीं करते। जब रेमेडीज कर लेंगे और ये अपना अशुभ प्रभाव देना बंद कर देगा तो वो लीकेज भी अपने आप ही आपको बंद होती दिखाई देगी। घर में सीमेंट की जमी हुई बोरी होगी, तो यहाँ पर आपके घर में या जिसकी कुंडली में ये स्थिति होगी, ये योग बना होगा, तो घर में सीमेंट की बोरी यानी कि जमा हुआ सीमेंट घर में रखा होगा। परिवार में कोई चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, तो ऐसे जातक के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति देखने को अवश्य मिलता है जिसका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, बात बात पे वो झगड़ा करता हो, गुस्सा करता हो। जातक को समय को या बाहर किसी को, यानी कि यहाँ पर जब ये योग होगा तो सामान्यतः देखने में क्या आता है, जिसकी भी कुंडली में होगा आप उससे अगर चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि या तो जातक खुद बाहर किसी के यहाँ पला होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा हुआ और बाहर किसी के यहाँ दे दिया, अपनी रिश्तेदारी में दे दिया, किसी भी कारण से दिया, या बाहर का कोई बच्चा चाहे गोद लिया हुआ हो या किसी रिश्तेदार का बच्चा अपने यहाँ पाला हो, ऐसी स्थिति देखने को अवश्य मिलती है। बाथरूम की चटकनी लॉक टूटे या खराब होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा बाथरूम है उसकी चटकनी या लॉक कोई ना कोई चीज खराब स्थिति में या टूटी भी अवश्य मिलेगी। इसके अलावा फ्यूज बल्ब, अब फ्यूज बल्ब जातक के घर में रखे होंगे, जैसे कि कोई बल्ब फ्यूज हो गया हम लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं, मगर यहाँ पर ये उसे घर में रखे होंगे। घर का बड़ा बुजुर्ग काले या सांवले रंग का होना, यहाँ पर ये शुभ की निशानी होगी। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़े इजीली चेक करने का। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आपके पिताजी दादाजी अगर सांवले या काले रंग के हैं तो यहाँ पर सामान्यतः ये शुभ स्थिति में ही माना जाएगा। अगर गोरे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आप इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर ये योग अशुभ फल देने वाला बन गया है। और अशुभ फल देने वाला अगर बन गया है तो जो रेमेडीज बताई जा रही हैं उनको आपने
टाइमली स्टार्ट कर लेना है। इसके अलावा जो ये चीज़ें बताई हैं कि जैसे घर में सीमेंट की बोरी जमी हुई होना या टंकी लीक करना, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। यानी कि टंकियों को जैसी लीकेज स्टार्ट हो तुरंत प्लम्बर को बुला के ठीक करा लीजिए। दूसरा, घर में अगर सीमेंट की जमी हुई बोरी है तो उसको हटा दीजिए। तो ये सारी स्थितियों को आप घर में बिल्कुल भी जगह मत दीजिए। अब शुभ स्थिति की बात करते हैं। शुभ स्थिति कब होगी? सबसे पहले आपको कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति को चेक करना होगा, क्योंकि यहां पर ये योग कहां बना हुआ है? सेकंड हाउस में केतु और 8वें घर में राहु। अब 8वां घर यहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8 नंबर की राशि आती है वृश्चिक राशि, यानी कि इस घर के स्वामी कौन है? मंगल। अब जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो उस घर के मालिक और कारक के अकॉर्डिंग, तो 8वें घर के कारक कौन है? शनि और मंगल दोनों, और मालिक मंगल। तो मंगल कारक की कैटेगरी में भी हैं और मालिक की कैटेगरी में भी हैं। तो यहां पर कुंडली के अंदर मंगल कुंडली के किसी भी हाउस में हो अगर शुभ स्थिति में है। अब शुभ स्थिति कैसे चेक करेंगे कि एक तो मंगल किस राशि में बैठा हुआ है, दूसरा कुंडली के अंदर 2 ग्रह की अगर युति बनी हुई है। अब 2 ग्रह की युति केवल साथ बैठने से नहीं होती, आपस में दृष्टि संबंध से भी बनती है। जैसे सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन या बुध केतु का कॉम्बिनेशन, या इसके अलावा सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो मंगल बद के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। बद मीन्स बुरा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको जानकारी के लिए बता दें कि मंगल को कुंडली में सबसे पहले हमने एनालाइज करना है, क्योंकि मंगल अगर खराब तो सब कुछ खराब। मंगल क्या है? जीवन के अंदर हमारे आपका उत्साह का कारण, खुशियां, तीज त्योहार। तो यहाँ पर मांगलिक कार्य, अब मांगलिक कार्य में अगर विलंब आ रहा है, शादी ब्याह में विलंब आ रहा है, तो यानी कि कुंडली के अंदर मंगल बैड इफेक्ट दे रहा है। शरीर के अंदर अगर ऊर्जा की कमी है तो मंगल बैड इफेक्ट दे रहा है। भाई के साथ बनती नहीं तो मंगल बैड इफेक्ट दे रहा है। गुस्सा ज्यादा आता है तो मंगल बैड इफेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मंगल को चेक करें। मंगल को चेक करने के लिए मंगल कुंडली किसी भी हाउस में बैठा हो उसे बाद में देखना है। सबसे पहले देखना है कि मंगल बद की कंडीशन अप्लाई तो नहीं हो रही। अब मंगल बद की कंडीशन कैसे? मंगल बद की वीडियो में जाके प्रॉपर पूरी डिटेल में आपके साथ जानकारी शेयर की गई है, जिससे आप एग्जैक्टली अपने मंगल को एनालाइज कर लें कि आपका मंगल कुंडली के अंदर बद की कंडीशन में तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है गलती से तो वहां पे उसके लक्षण ही बताए गए हैं। तो आप वीडियो देख के तुरंत समझ जाएंगे कि हमारी कुंडली में मंगल किस कंडीशन में है, या हमारे परिवार के अगर किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन में आ रहा है तो जो सिम्टम्स वहां बताए गए हैं वो अवश्य ही देखने को मिलेंगे। मगर चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जो रेमेडीज बताई गई है उन रेमेडीज को अगर आप नियम से करते हैं तो 100% ऐसा व्यक्ति आपको अपने आप ही ठीक होता दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर जब मंगल बद होगा तो व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, कलेश, झगड़ा, गालियां देना, ये उसके स्वभाव में होगा। तो यहाँ पर इसमें निश्चित तौर पर गिरावट आएगी, वरना यहाँ पर ये मंगल बद वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। उसका गुस्सा बर्बादी का कारण बन जाता है, हर जगह उसके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल बद के अंदर जो रेमेडीज बताई गई हैं उनको जब प्रॉपर फॉलो करेंगे तो 100% आपको उस व्यक्ति में चेंज अवश्य दिखाई देगा। तो यहाँ सबसे पहले मंगल को ठीक करना है, कुंडली मंगल कहीं भी हो, क्योंकि अगर मंगल कुंडली में खराब हुआ तो वहां आपको बताया था कि राहु नीच का फल देगा। तो राहु यहाँ पर अशुभ स्थिति का फल देगा, तो मंगल को चेक करना है। दूसरा, अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है और शुभ स्थिति में है, यानी कि मंगल बद अप्लाई नहीं है, तब ऐसे में फर्स्ट हाउस से दृष्टि आएगी 8th हाउस पे। ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट में जो एस्पेक्ट दृष्टि है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जनरली हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही पता होता है, मगर यहाँ पर जिस भी मेथड को हम अप्लाई करते हैं, जैसे रेड बुक को हम देख रहे हैं, तो रेड बुक के ही प्रॉपर रूल्स को अप्लाई करना होगा, तभी आप एग्जैक्टली चीजों को चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सटीक काम करेगी, मगर थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अब देखेंगे तब। अब यहाँ पर
मंगल अगर गलती से फर्स्ट हाउस में हुआ और शुभ स्थिति में हुआ तो ये योग जातक को अरबोपति बना देगा, बहुत ज्यादा पैसे वाला, यानी कि जरूरत से ज्यादा धनवान। विदेश यात्राएं, जातक की यात्राएं जीवन में बहुत होंगी, जातक काफी ज्यादा पैसा यात्राओं के माध्यम से कमाएगा। दूसरी स्थिति क्या है, शनि भी 8वें घर में ही हो, मंगल फर्स्ट हाउस में हो, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, शनि राहु के साथ 8th हाउस में प्लेस्ड हो, मगर शुभ स्थिति में हो, पापी नहीं हो, अशुभ स्थिति में ना हो। अब उसके लिए करना क्या है, अगर शनि 8th हाउस में राहु के साथ प्लेस्ड हैं तो आपने शनि 8th हाउस के वीडियो में जाके ये चेक करना है कि 8वें घर में शनि आपका शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। अगर अशुभ स्थिति में है तो वहां पर रेमेडी बताई गई है, वो रेमेडी करके उसको शुभ कर लेना है, तो इस दोष को आप योग में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर चीजों को समझ के जब आप प्रॉपर रेमेडीज करेंगे तो अपने आप ही आपको उसका रिजल्ट दिखाई देंगे। तो यहां पर मंगल फर्स्ट हाउस में या शनि 8th हाउस में हो तो यहां पर निश्चित तौर पर जातक विदेश जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे वाला, और पहली संतान लड़का होगी। तो यहां पर पहला बच्चा जो है वो लड़का होने के योग मिलेंगे, और दूसरा जातक के ज्यादा बेटे और कम बेटी होने के योग कुंडली में बन जाएंगे। अब अगर अशुभ स्थिति की बात करें तो यहां देखिए कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति कब होगी, जब कुंडली के अंदर मंगल खराब हो और दूसरा बृहस्पति भी खराब हो, क्योंकि यहाँ पर केतु 2nd हाउस में है और राहु 8th हाउस में। 2nd हाउस के जो कारक हैं वो बृहस्पति हैं। कुंडली के अंदर जैसा बुध वैसा राहु, जैसा बृहस्पति वैसा केतु, यानी कि बुध और बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में है तो राहु केतु निश्चित तौर पर शुभ फल देते हैं, किसी तरह का अशुभ फल नहीं देते। तो यहाँ पर अगर ये योग अशुभ स्थिति में हुआ, साथ ही आपको लक्षणों में बताया था कि घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति अगर सामने काले रंग के हुए तो शुभ स्थिति, और अगर गोरे हुए तो अशुभ स्थिति। दूसरा, यहां पर कई बार शुभ स्थिति होते हुए भी अशुभ स्थिति हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जैसे घर के टॉयलेट, सीढ़ी और छत, ये सब क्या है, राहु की चीजें, इन सब का कारक राहु है। अब इनको आपने बिना बात पे तोड़वा दिया, छिड़वा दिया, तो यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ फल देंगे। और जैसे ही आप घर के टॉयलेट्स में छेड़छाड़ करेंगे या सीढ़ी को तोड़वा के दोबारा रिपेयर कराएंगे, छत की रिपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर ये राहु बिगड़ जाएगा और ये झगड़े फसाद करा के आदमी को जेल भिजवा देता है। और सब कुछ अचानक ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। मेरी महादशा आप चेक करेंगे, महादशा तो मेरी शुक्र की चल रही थी, महादशा बुध की चल रही थी, 20 साल की थी, बहुत अच्छी थी, मगर ये सब अचानक हो क्या गया। तो वो सब चीजों के पीछे के लॉजिक को हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई काम कराना है तो उसके पीछे की जो थ्योरी है वो पता होनी चाहिए कि वो काम कैसे कराना है और साथ में क्या प्रिकॉशन रेमेडीज फॉलो करनी है। क्योंकि यहाँ पर मकान बनाना, रिपेयर कराना, इन सब चीजों के पीछे भी बड़े गहरे लॉजिक हैं। वो आगे आने वाले जो हम लोग वास्तु के ऊपर बात करेंगे तब पूरे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर जातक को जुआ सट्टे से हानि, यानी कि गैम्बलिंग से नुकसान, मगर अगर शुभ स्थिति में हुआ तो यही जातक गैम्बलिंग वगैरह से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए हैं जो कैसीनो वगैरह चलाते हैं, उनके 8वें घर में राहु ही प्लेस्ड होते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर, तो यहाँ पर जातक का कोर्ट कचहरी से कहीं ना कहीं वास्ता किसी न किसी कारण से पड़ा रहेगा और उसका पैसा जो है कोर्ट कचहरी में खर्च अवश्य होगा। दुर्घटना के योग बनेंगे, जातक एक जगह टिककर काम नहीं करेगा, यानी उसे काम में चेंजेस आएंगे, यात्राएं व्यर्थ की होंगी, जीवन में भाग दौड़ लगी रहेगी। तो यहाँ पर अशुभ स्थिति में काफी ज्यादा खराब हालात देखने को मिलेंगे। अब अगर राहु के साथ यहाँ पर कोई प्लैनेट प्लेस्ड हो जो केतु का एनिमी हो, जैसे चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में जातक की आयु को भी खतरा होगा, कम आयु के योग बन जाएंगे। दूसरा, 16वां वर्ष और 20वां वर्ष, इन एज में जातक को किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। जातक के रिश्तेदार जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते होंगे, जातक से जलते होंगे।
तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो अशुभ लक्षण हैं काफी ज्यादा खराब हैं। और अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग 50 क्रॉस कर चुके हैं तो उनके जीवन में ये सब घटनाएं घट चुकी होंगी। मगर जो लोग अभी 20, 25, 30 साल की उम्र में हैं और ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं तो वो अलर्ट हो जाएं। वेट ना करें किसी घटनाएं घटने का, पहले ही रेमेडी करके चीजों को ठीक करके रखें। जो सावधानियां प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं, जो रेमेडीज बताई जा रही हैं, उनको फॉलो करें। तो बात करते हैं प्रिकॉशन रेमेडीज की, क्योंकि प्रिकॉशन रेमेडी से ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी कोरोना का थोड़ा सा लग रहा है, तो कोरोना जब आया तो लोग कर क्या रहे थे? दवाई ज्यादा खा रहे थे या सावधानी ज्यादा बरत रहे थे? प्रिकॉशन प्रिकॉशन सबसे ज्यादा ली जा रही थी। और प्रिकॉशन अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो आपको रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप दोनों चीजों की बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडीज हमें फॉलो करनी है इस योग के शुभ फल प्राप्त करने के लिए। अब रेमेडीज में करना क्या है, देखिए यहाँ पर जब ये योग कुंडली बना होगा तब ऐसी स्थिति में, अशुभ स्थिति में क्या होगा कि जातक के घर के दाएं बाएं या साथ लगते हुए, घर के साथ किसी प्रकार का कोई कारखाना जिसके अंदर आग का काम होता होगा, या आपका जो बड़भुजे की भट्टी होती है जिसके अंदर मूंगफलियां चने वगैरह भुने जाते हैं, इस तरह की भट्टी घर के आसपास के साथ लगती हुई होगी, तो ये राहु अशुभ की निशानी है। अब करना क्या है, अगर इस तरह की कोई भी भट्टी वगैरह हो जहाँ पे आग जलती है घर के आसपास के साथ लगती हुई हो, तो यहाँ पर आपने जब भी वो भट्टी है या उसमें हर हफ्ते या हर महीने या साल में जब भी वो जलती हो तो उसमें तांबे का सिक्का फेंकते रहना है। तो ये यहाँ पर इसके अशुभ प्रभाव से बचाएगा। दूसरा, 8 बादाम, 8 साबुत बादाम, शेल वाले, छिलके वाले, देसी बादाम जिसे बोलते हैं, 8 बादाम आपने शनिवार से स्टार्ट करना है, मंदिर लेके जाने हैं, मंदिर में भगवान के चरणों में रखने हैं और उसके बाद 4 बादाम उठा के वापस ले आने हैं। ऐसा आपने 43 डेज कंटिन्यू करना है। आफ्टर 43 डेज जो 4 बादाम आप उठा के रोजाना घर लेके आ रहे थे उनको 44वें दिन जो है आपने जल प्रवाह कर देना है। दूसरा, नीले कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है, किसी प्रकार के विद्युत संबंधित कार्य में नहीं लगना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो विद्युत विभाग नहीं करनी है, बिजली संबंधित इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम नहीं करना, या व्यापार करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई भी काम नहीं करना। 8 सूखे नारियल जल प्रवाह करने हैं। तो सूखे नारियल जो खड़कते हुए नारियल हैं, जिन नारियल का जो नारियल पूजा में इस्तेमाल करते हैं उनका पानी सूख जाता है, वो सूखे नारियल कहलाते हैं। 8 सूखे नारियल शनिवार के दिन जल प्रवाह कीजिए। इसके अलावा केसर का तिलक माथे पे रोजाना लगाना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। तो नियमित तौर पर केसर का नहीं तो हल्दी का तिलक तो अवश्य ही लगाइए। डॉग पालें। अब यहाँ पर काले और सफेद रंग का कुत्ता पालना बहुत ही ज्यादा आपको शुभ फल देगा। अगर किसी कारण से नहीं पाल सकते तो आप जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा कीजिए। काले सफेद का मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो मिल जाए उसी की सेवा कीजिए। उनको रोजाना कुछ दूध, रोटी, ब्रेड वगैरह देते रहिए। घर की छत रिपेयर करानी हो तो यहाँ पर पुरानी सामग्री का इस्तेमाल अवश्य कर लें। तो यहाँ पर घर में जब भी कोई रिपेयरिंग का काम कराना हो तो साथ ही जो रेमेडी बताइए इन रेमेडी को स्टार्ट कर दें रिपेयर कराने से पहले। साथ ही जब रिपेयर करा रहे हैं तो रिपेयर करते हुए जो पुराना मलबा है, जैसे सरिया है पुराना, ये पुराना कुछ सामान है जो दोबारा निर्माण के समय इस्तेमाल हो सकता हो, उसको इस्तेमाल अवश्य कर लें। अदरवाइज जैसे आप ये काम कराएंगे तो आप देखेंगे कुछ न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होगी और काम भी बीच में रुक जाएगा और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आज हमने बात करी कर्कोटक कासक दोष के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 9th हाउस में राहु और 3rd हाउस में जब केतु होंगे तो किस तरह का दोष ये योग यह देगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये स्थिति बनेगी तो जीवन के अंदर एक घुटन सी पैदा हो जाएगी। जातक बहुत ज्यादा परेशान रहेगा जीवन भर। 45 वर्ष की आयु के बाद ही उसको कुछ रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पर इसे बड़े ध्यान से समझना है और जो रेमेडीज प्रिकॉशन बताई जाएगी उनको जब आप फॉलो करेंगे टाइम से तो आपको 40 से 42 दिनों के बाद ही आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रांसफर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।